हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसे सिरप बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी भी प्रकार की खांसी को ठीक कर सकते हैं और मरीज को किसी भी प्रकार की अगर खांसी हो रही है उसे आप दे सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इस तरह की और हेल्थ रिलेटेड और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कफ होता क्यों है और कफ होता क्या है। कफ एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बलगम को बाहर निकालने के लिए या स्पेशली आपके एयरवे के अंदर जो बन रही प्रॉब्लम्स को उसे बाहर निकालने के लिए एक रिफ्लक्स होता है जिसे हम कफ कहते हैं। ये एलर्जी की वजह से हो सकता है, ब्रोंकाइटिस की वजह से हो सकता है, क्रूप होता है बच्चों में, GERD की वजह से हो सकता है, मेडिसिन की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, उसकी वजह से आपको कफ हो सकता है। सबसे पहले सिरप के बारे में बात करेंगे हम बेनाड्रिल सिरप के बारे में, जो कि बेनाड्रिल कफ सिरप बहुत इफेक्टिव सिरप होता है। मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाता है। इसकी खासियत ये है, इसके अंदर 4 मेडिसिन आपको मिलती हैं जिसमें से एक मेडिसिन ऐसी है जो आपके मेडिसिन को प्रिजर्वेशन का काम करती है। सबसे पहले मेडिसिन के बारे में बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है कि बलगम को बाहर निकालने वाली। और दूसरी मेडिसिन है डाइफेनाहाइड्रामाइन जो एंटी हिस्टामिनिक होती है। तीसरी मेडिसिन इसके अंदर है सोडियम सिट्रेट जो म्यूकोलिटिक्स होता है। और फोर्थ मेडिसिन जो है इसके अंदर वो है एथेनॉल, जो आपके सिरप के अंदर मेडिसिन से उन्हें प्रिजर्वेशन का काम करता है। अब अगर बात करें कि एज ए प्रिजर्वेटिव एक्ट करता है। अब अगर बात करें, थोड़ा डिटेल में जाना चाहें तो अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, ये आपके एयरवे के अंदर जो बलगम जमा हुआ है उसकी जो पावर होती है चिपकने की उसे कम कर देता है। और डाइहाइड्रोफेनामाइन जो होता है, ये हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, ये आपके हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है जिससे कि आपको छींक, एलर्जी, आंखों से पानी आना, नोज से पानी आना, इस तरह के सिम्टम्स में आराम मिल जाता है। सोडियम सिट्रेट की बात करें तो ये आपके जो फ्लैग्म होता है उसे लूज कर देता है, जो आसानी होती है निकलने के लिए। दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करें, दूसरी मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो फेंसिडिल DX, ये बहुत ही कॉमन सिरप है, बहुत अच्छी सिरप है। ये किन किन पेशेंट्स को दिया जाता है, कैसे कैसे दिया जाता है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके अंदर 2 तरह की दवाइयाँ बेसिकली देखने को मिलती हैं और कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें इस मेडिसिन को बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। सबसे पहली मेडिसिन आपको देखने को मिलती है क्लोरफेनारामाइन, जो एक एंटी हिस्टामिनिक है। एंटी हिस्टामिनिक मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। इसमें इसका मतलब होता है कि हिस्टामिन को ब्लॉक करना। जब हिस्टामिन ब्लॉक हो जाता है तो आपको एलर्जी के जैसे सिम्टम्स होते हैं हिस्टामिन की वजह से वो ठीक हो जाते हैं, जैसे आंखों से पानी आना, छींके आना, नाक से पानी आना, ठीक है, इस तरह का जो खुजली होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, ये इससे आपको रिलीफ हो जाता है। दूसरी मेडिसिन दोस्तों आपको मिलती है डेक्सोमेथॉर्फिन। ये एक ऐसा दवा होता है जो कफ को सप्रेसेंट करता है, यानी कि कफ को दबाने का काम करता है। जो आपके ब्रेन के अंदर कफ सेंटर्स होते हैं उन्हें जाकर के सप्रेस करता है, जिसकी मदद से आपको कफ में आराम मिल जाता है, यानी कि खांसी के अंदर आराम मिल जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में कफ का मतलब होता है खांसी, म्यूकस का मतलब होता है बलगम होना। आगे बात करें दोस्तों, हम तीसरी मेडिसिन के बारे में बात करें। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि बच्चों में कई बार ज़्यादातर यूज होती है। ये सभी दवाइयाँ आपको बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी है, इस बात को आप ध्यान रखें। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों कोडिस्टार कफ सिरप, बहुत इफेक्टिव है। इसके अंदर भी 2 से 3 दवाइयाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है क्लोरफेनारामाइन, दूसरी मेडिसिन है कोडिन। कोडिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो आपके कफ को सप्रेस करता है। जैसे डेक्सोमेथॉर्फिन आपके कफ को सप्रेस करता है, उसी प्रकार से कोडिन भी आपके कफ को सप्रेस करता है। इसी प्रकार से क्लोरफ्लोरामाइन जो मेलेट जो होता है, ये एंटी हिस्टामिनिक होता है, जो आपके एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, जो हिस्टामिन की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें ये ब्लॉक कर देता है। और इसी तरह से आपको एलर्जी और कफ में धीरे धीरे आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। कोडिन की बात करें तो ये कफ सप्रेसेंट है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, और ये ब्रेन में जाकर के सेम डेक्सोमेथॉर्फिन के जो पैथवे होता है उसी प्रकार से जो काम करता है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। और ये आपके सेंटर्स में जाके, कफ सेंटर्स जो ब्रेन के अंदर होते हैं उन्हें सप्रेस करता है, उन्हें उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। इसकी मदद से आपको खांसी में, कफ में रिलीफ मिल जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों फोर्थ मेडिसिन के बारे में, फोर्थ मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। टोरेक्स के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहला मेडिसिन इसके अंदर दोस्तों होता है, बेसिकली इसके अंदर 4 मेडिसिन होती हैं जो कि इस पर एक ब्रांडिंग है अलविदा खांसी, यानी कि खांसी को अलविदा कहें।
तो यहाँ पर टोरेक्स का जो कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का, इसके अंदर बेसिकली 4 मेडिसिन आपको देखने को मिलती हैं। 4 मेडिसिन में से कौन से मेडिसिन हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली मेडिसिन इसके अंदर है डाइफेनाहाइड्रामाइन, जो एक एंटी एलर्जिक है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ एलर्जी से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं, देखिए एक मेडिसिन आपको अलग अलग सिरप्स में मिल सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कभी आपने टोसेक्स लिया या टोरेक्स लिया, सॉरी, तो टोरेक्स अगर आपने लिया, उसके बाद अगर आप ले रहे हैं कोई दूसरी मेडिसिन, तो आप ये ज़रूर मैच कर लीजिएगा कि आपको सेम ड्रग तो नहीं मिल रहा है, केवल नाम चेंज होता है लेकिन सेम ड्रग मिल जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से मरीज़ को मेडिसिन देना होता है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये एंटी हिस्टामिनिक है, यानी हिस्टामिन को रिलीज करने से रोकता है, एंटी एलर्जिक है। दूसरा जो है अमोनियम क्लोराइड, ये अलग है। तो अमोनियम क्लोराइड का क्या मतलब होता है, ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, यानी कि जो खांसी होती है उसे बाहर निकालने में मदद करता है, और जो स्टिकीनेस म्यूकस होती है उसे बाहर निकालने में, जो चिपक जाती है बलगम, उसे बाहर निकालने में इसे कम कर देता है, चिपकती नहीं है। तीसरा होता है सोडियम सिट्रेट, ये म्यूकोलिटिक्स होता है, यानी कि म्यूकस को लूज कर देता है, पतला कर देता है, जिसकी मदद से ये खांसी आसानी से जो कफ होता है वो बाहर निकल आता है, बलगम जो होता है बाहर निकल आता है। 5वीं मेडिसिन दोस्तों बहुत इफेक्टिव है, ब्रोजीट एलएस। सब पहले जो ब्रोजीट आता था उसके अंदर 2 से 3 ड्रग्स देखने को मिलते थे, 2 से 3 मेडिसिन देखने को मिलते थे। सबसे पहली थी एम्ब्रेक्सोल, दूसरा मेडिसिन आपको देखने को मिलता था गुआफेंसिन, जो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तीसरा मेडिसिन आपको देखने को मिलता था टर्ब्यूटालाइन। तो ये तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव था। अब बात करें कि एम्ब्रोक्सोल का यूज क्या है, तो सबसे पहला इसका यूज होता है फ्रेंड्स म्यूकोलिटिक्स। म्यूकोलिटिक्स का मतलब होता है ये बलगम को लूज करता है, बलगम जो जमा होता है उसे पतला कर देता है, जिसकी मदद से बलगम खांसी के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकल जाता है और आपको इरिटेट नहीं करता है। दूसरा है दोस्तों इसके अंदर गुआफेंसिन। गुआफेंसिन जो ड्रग है ये भी एक्सपेक्टोरेंट होता है, और ये डिक्रीज करता है स्टिकीनेस को, यानी कि जो बलगम जम रहा है, जो चिपक रहा है, उसके पावर को कम कर देता है, जिससे कि आपके एयरवे के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर बलगम चिपकता नहीं है और आसानी से आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा मेडिसिन दोस्तों टर्बिटालिन, जो एक ब्रोंको डायलेटर होता है, यानी ब्रोंकस को डायलेट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा अस्थमा के मरीजों में ब्रोंकस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, लेकिन उसमें ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से ये आपके ब्रोंकस को डायलेट करता है, खोल देता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।